ना कहो, मरने की बातें ना करो। तुम ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना? अगर पति पत्नी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते? बस तुम अच्छी अच्छी बातें सोचो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बाबा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर देखना, तब तक मैं और सोहन भी बड़े हो जाएंगे। फिर आपके साथ हम भी काम करेंगे। क्यों सोहन? हाँ मोहन, बाबा मोहन ठीक कह रहा है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर कुछ दिन बाद कांता राकेश की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस व्रत में सभी को अपने अपने पति के लिए पूरी तरह श्रृंगार करना होता है। आसपास की तो सभी गायें अच्छे से तैयार होती हैं, पर कांता के पास श्रृंगार के नाम पे बस एक सिंदूर और एक बिंदी ही थी। उसके पास और कुछ नहीं था। माँ, तुमने बाबा के लिए व्रत नहीं रखा क्या? हाँ बेटा, व्रत तो रखा है। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे बाबा के लिए व्रत ना रखूं? माँ, फिर तुमने बाकियों की तरह श्रृंगार क्यों नहीं किया? माँ, हम अभी अभी देख के आए हैं, सभी ने एक से बढ़ के एक हार श्रृंगार किया है। फिर माँ, तुमने क्यों नहीं किया? हाँ बेटा, जरूरी नहीं है कि हार श्रृंगार करके ही व्रत रखा जाए। दिल में श्रद्धा और प्यार हो वो ही काफी है। हार श्रृंगार इतना जरूरी नहीं है। राकेश बच्चों और कांता की बातें सुन रहा था और उसे बड़ा दुख होता है। मैं कैसा आदमी हूँ जो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन सभी अपनी अपनी पत्नियों को नए नए गहने और कपड़े ला कर देते हैं और मैं यहाँ अंदर पड़ा पड़ा अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और कांता कितनी मासूम है, कभी मुझसे किसी बात की शिकायत भी नहीं करती, चुपचाप सब अंदर ही अंदर सह लेती है। पर आज नहीं, आज उसके लिए बहुत ही खास दिन है। आज मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। राकेश पत्नी कांता को खुश करने के लिए बिना किसी को बताए बाहर काम करने चला जाता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। राकेश उसी बारिश में रिक्शा चलाता है और सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अगर मैं 4 चक्कर भी लगा लूंगा तो शायद थोड़े पैसे आ जाएंगे। कांता के लिए ज्यादा तो नहीं, एक जोड़ी कपड़े और गले के लिए हार ले जाऊंगा, जिसे पहन के मेरी कांता बहुत सुंदर लगेगी और खुश भी बहुत हो जाएगी। बेटा सोहन। हाँ माँ। तुमने अपने बाबा को देखा? कहाँ है वो? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे। नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। मोहन, तुमने देखा क्या अपने बाबा को? नहीं माँ, मैंने भी नहीं देखा। तो फिर कहाँ गए होंगे तुम्हारे बाबा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बिना बताए तो कभी कहीं नहीं जाते। बाहर बारिश भी हो रही है और ऊपर से वो बीमार भी बहुत है। हे भगवान, बस वो ठीक हो। उस बारिश में भीगता हुआ राकेश पूरा दिन रिक्शा चलाता है और शाम को कांता के लिए नए कपड़े और गले के लिए हार लेकर आता है। उधर कांता और दोनों बच्चे राकेश के लिए बहुत परेशान थे कि आखिर वो गया कहाँ है। कांता! ओ कांता! कहाँ थे आप? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। जानते हैं आप, बिना बताए कहाँ चले गए थे और बारिश में भीग कर आ रहे हैं। आपको पता है ना आपकी तबीयत कितनी खराब है। भीगना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे कांता, मैं कहीं नहीं गया, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और गहने लेने गया था। सभी व्रत के दिन नए नए कपड़े और गहने पहनते हैं और तुम 2 साल से बिना हार श्रृंगार के ही व्रत पूजती हो। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे, पर मुझे इन गहनों की जरूरत नहीं थी। मेरा गहना तो आप हो, बस आप ठीक हो जाओ, मेरे लिए वही काफी है। कांता, तुम मुझे ये गहने पहन